Hello students, welcome to Be Ready to Learn with Roma Tiwari. Today I am here with a new chapter that is Leading the Way. Students, it is one of the most inspiring prose work. Okay, in this particular chapter, the passage is all about leading the way. Lead करना मतलब किसे कहते हैं? किसी चीज़ की अगुवाई करना, ठीक है? या कोई भी मार्ग प्रशस्त करना is what we call leading the way. The meaning of the title is मार्ग को प्रशस्त करना अपने लिए भी और आने वाली जनरेशन्स, आने वाली पीढ़ी या आने वाले जो भी उस पर्टिकुलर वे को लीड करना चाहते हैं उन सब के लिए. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. We have three examples. Okay, we will go one by one. So here is the example of the world's first lady doctor. Okay, a doctor. Elizabeth Blackwell was born in England in 1821, but she moved to the United States with her family when she was 2 years old. Okay, here द पैसेज इज़ ऑल अबाउट एलिजाबेथ ब्लैकवेल, ठीक है, जिनका जन्म इंग्लैंड में 1821 में हुआ, लेकिन वो जब 2 साल की थी तब वो अपनी फैमिली के साथ यूनाइटेड स्टेट्स मूव कर गई. बाय द टाइम शी वॉज 23 शी हैड डिसाइडेड दैट शी वॉन्टेड टू बी अ डॉक्टर. ओके, जब वो 23 ईयर्स की हुई तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो डॉक्टर बनना चाहती हैं. हाउ एवर ड्यूरिंग हर टाइम देयर वर नो फीमेल डॉक्टर्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स. ओके, जब उन्होंने ये डिसीजन लिया कि वो डॉक्टर बनना चाहती, मेडिकल लाइन में जाना चाहती हैं, उस वक्त यूएस में एक भी लेडी डॉक्टर नहीं थी. लेडी डॉक्टर का मतलब यहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट से नहीं है, यहाँ पर डॉक्टर के प्रोफेशन में कोई लेडी जो डॉक्टर की तरह काम करे. ओके, तो उस समय कोई भी फीमेल डॉक्टर उस समय यूएस में नहीं थी, तो दैट वाज वेरी चैलेंजिंग फॉर हर. ओके, तो लेट्स सी हाउ शी कोप अप विद द सिचुएशन, हाउ शी मैनेज्ड ऑल द थिंग्स. इट वॉज नॉट ईजी फॉर एलिजाबेथ टू स्टडी मेडिसिन. एलिजाबेथ के लिए मेडिसिन पढ़ना या मेडिकल की स्टडी करना ये आसान नहीं था. मोस्ट ऑफ द मेडिकल कॉलेजेस शी अप्लाई टू टर्न हर डाउन. कई कॉलेजेस में जब उन्होंने अप्लाई किया तो उस कॉलेज ने ही उन्हें जो है टर्न डाउन का मतलब होता है रिजेक्ट कर देना, ठीक है. उनके फॉर्म को मेडिकल कॉलेज ने सीरियस से खारिज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया. द मैन हु टॉट मेडिसिन डिड नॉट थिंक इट वॉज राइट फॉर अ वुमन टू बी अ डॉक्टर. अब चूंकि जब मेडिकल लाइन में कोई भी फीमेल उसमें यूएस में नहीं थी, तो जाहिर सी बात है मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में भी कोई भी फीमेल टीचर या प्रोफेसर नहीं रही होगी. तो उस समय जो भी जेंट्स स्टाफ रहे होंगे एज अ प्रोफेसर या टीचर, उनको ये सही नहीं लगा कि कोई भी लेडी डॉक्टर बने. फाइनली शी वॉज एडमिटेड टू जिनेवा मेडिकल कॉलेज इन न्यूयॉर्क. फाइनली उन्हें एडमिशन मिला किस कॉलेज में? जिनेवा मेडिकल कॉलेज इन न्यूयॉर्क में. शी वॉज द ओनली वुमन इन अ क्लास ऑफ 150 स्टूडेंट्स. और 150 बच्चों में वो अकेली फीमेल कैंडिडेट थी. द अदर मेडिकल स्टूडेंट्स मेड द थिंग्स डिफिकल्ट फॉर एलिजाबेथ. और उन स्टूडेंट्स ने एलिजाबेथ के लिए बहुत सारे चैलेंजेस क्रिएट किए, उनके लिए चीज़ें आसान, उनके लिए बहुत सारी मुश्किलें पैदा की क्लास में. दे क्रिटिसाइज्ड हर, उनकी निंदा की. रिफ्यूज टू टॉक टू हर, उनको जो है इनको बॉयकॉट किया, उनसे बात करना बंद कर दिया. रिफ्यूज़ करना मतलब मना करना. एंड केप्ट हर फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन द क्लासरूम मेडिकल डिमॉन्स्ट्रेशंस. डिमॉन्स्ट्रेशंस का मतलब होता है एक्टिविटीज़, एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है. तो जितनी भी क्लास एक्टिविटीज़ होती थी, मेडिकल डिमॉन्स्ट्रेशंस होते थे, एक्सपेरिमेंट्स होते थे, उससे उनको अलग रखा जाता था. डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस 2 years लेटर शी ग्रेजुएटेड एट द हेड ऑफ हर क्लास. इन सब के बावजूद 2 साल के बाद जब वो ग्रेजुएट हुई तो वो अपनी क्लास में टॉप पर थी. इन 1849 शी बिकेम द फर्स्ट फीमेल डॉक्टर इन यूएस. और इस तरह से वो 1849 में यूएस की पहली महिला चिकित्सक कह सकते हो कि यूएस की बनी. मिस शी वॉज द फर्स्ट डॉक्टर, ओके, फर्स्ट फीमेल डॉक्टर ऑफ यूएस. डिस्पाइट हर ट्रेनिंग, उनकी इस ट्रेनिंग के बावजूद एलिजाबेथ कुड नॉट गेट अ जॉब इन एनी ऑफ द सिटी हॉस्पिटल्स. ओके, अभी तक तो उनको मेडिकल की स्टडी करना ही चैलेंज था, अब उन्हें जॉब कर लेना भी चैलेंज हुआ, ठीक है, चैलेंजिंग है उनके लिए. इन सब के बावजूद कि उन्होंने अच्छी ट्रेनिंग ली, वो क्लास में टॉप की, सब कुछ रहा, लेकिन उन्हें जो है किसी भी सिटी हॉस्पिटल ने जॉब नहीं दी. सो शी ओपेंड हर ओन हॉस्पिटल. तो इसके बदले उन्होंने क्या किया? उन्होंने खुद का ही हॉस्पिटल ही खोल लिया, द न्यूयॉर्क इन्फर्मरी फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रेन. और क्या नाम रखा? द न्यूयॉर्क इन्फर्मरी फॉर वीमेन एंड चिल्ड्रेन. ऑलराइट, इन अ डिस्ट्रिक्ट वेयर मेनी पीपल लिव्ड. ओके, और कैसे डिस्ट्रिक्ट में? जहाँ पर पुअर पीपल, जहाँ पर लोग, गरीब लोग रहते थे, उन्होंने वहाँ पर अपना एक हॉस्पिटल खोला. एंड द नेम ऑफ hospital was New York Infirmary for Women and Children. When the American Civil War
broke out in 1861, her hospital became a relief center for wounded soldiers. और जब अमेरिका में सिविल वॉर स्टार्ट हुई 1861 में, उनका हॉस्पिटल एक रिलीफ कैंप या रिलीफ सेंटर बना, किसके लिए? वुंडेड सोल्जर्स के लिए। इस तरह से उन्होंने क्या किया, उन्होंने देश में जो सोल्जर सैनिकों की भी उन्होंने सेवा की। शी ऑल्सो हेल्प सेलेक्ट एंड ट्रेन नर्सेस फॉर द वॉर, और उन्होंने नर्सेस को भी ट्रेन करना शुरू किया। शी स्टैब्लिश्ड अ मेडिकल स्कूल फॉर वुमेन सो दैट अदर वुमेन कुड बिकम डॉक्टर्स, और उन्होंने इस तरह से अपने मेडिकल स्कूल भी खोला, मेडिकल हॉस्पिटल तो खुला ही, साथ में उन्होंने मेडिकल स्कूल भी खोला उन फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो मेडिकल की स्टडी करना चाहती हैं उनकी तरह। इन 1868 शी ओपन द वुमेन्स मेडिकल कॉलेज, द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन अमेरिका। अगेन द सेम थिंग, शी बिकेम द फर्स्ट फीमेल डॉक्टर एंड शी वॉज द वन हु ओपनड हर हॉस्पिटल। ठीक है, अब क्या हुआ, उन्होंने मेडिकल स्कूल भी खोला, और वो अपनी तरीके में सबसे अकेला अपना अनोखा स्कूल था, क्योंकि वो फीमेल के लिए ही था। All right, so we can see that how Elizabeth Blackfield had lead the way. All right, so that was not easy for her to become a doctor, to study medical line, and to open the hospital, to open the medical school, but she was the one who was determined, and she managed all the things on her own, and she came with the flying colors. All right, so we will continue. This is part 1. Okay, if you have any queries, you can ask me in comment box. I will definitely help you. Thank you. God bless you all.